इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूर्णाहुति सत्र है। विदाई की वेला विदाई जैसी होती है। साजबाज कितना भी सजा लो तो वह रंग नहीं रह जाता है। उपदेश है, करना नहीं है। संदेश है सो कहना है। सामान्यतया मंगलवार और शनिवार दिवस हम लोग श्री हनुमान जी के लिए समर्पित मानते, लोक मान्यता है। ऐसा नहीं कि अन्य दिनों में श्री हनुमान जी अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं, लोक मान्यता है। संतों ने, ऋषियों ने लोग इस दिन अवश्य दर्शन करें इसलिए एक लोक व्यवहार की मान्यता बना दी। सभी नेमी प्रेमी जो विज्ञान के माध्यम से श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, अन्य अन्य अनुष्ठानों का दर्शन पा रहे हैं, सबको बार बार अभिनंदन है, वंदन है। इस अनुष्ठान में मुझे भी अपनी वाचिक आहुति समर्पित करने का अवसर प्रभु की कृपा ने और हमारे मित्रवर बाबा अर्पित दास जी महाराज ने दिया। इसके लिए विधायक जी को और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जे यह कथहि स्नेह समेता, सुनिहि कही हैं सुनी हैं समुझ सचेता, होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल समन सुमंगल भागी। राम चरणों में जिसको प्रीति चाहिए अथवा भुक्ति मुक्ति गति चाहिए, वो निरंतर इस कथा का गुणगान करे, ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं। वो भी नहीं कहते हैं, कह रहे हैं ये भोले बाबा कह रहे हैं। तो सार तत्व में हम आप सुंदरकांड का स्मरण करेंगे, ऐसा कल व्यासपीठ से खबर मिली आपको। बीच बीच में मैं सुंदरकांड को प्रच्छन्नतः स्मरण करता रहता हूं, क्योंकि सभी प्रसंग एक दूसरे में अन्योन्याश्रित हैं। आठ दिन की कथा में कोई आपको संदेह हो तो आप उसको रखें, तो उसका भी समाधान करेंगे निसंकोच। कोई संशय हो, कुछ छूट रहा हो, कुछ बचा हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, अपने मन से नहीं। विधायक जी आप तो बड़े प्रेम से श्रवण किए। बेटियां, बहुएं, जो भी जिसको कोई सुनाई गई कथा में भ्रम हो, संशय हो, ये कथा की मर्यादा है। श्रोता के संशय का समाधान करे कथा, कथावाचक संशय बना के न जाए। ये जो कथा है राम कथा सुंदर करतारी, संशय उड़ावनिहार। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने की कथा है, न कि बैठाने की कथा। किसी को कोई संदेह हो, संशय हो तो सुनाइए। संदेह, भ्रम और संशय ये सताते बहुत हैं, संबंध अपने से होता है।
कपि सेना समुद्र के तट पर बैठी है। कर क्या रही है? संपाति जी बता गए, आप में से जो 100 योजन का सागर लांघ सकने की क्षमता रखता हो वही यह कार्य संपन्न कर सकता है। देखिए, किसी भी कार्य को करना हो तो उसके पहले योजनाबद्ध रचना बनानी चाहिए। श्रेष्ठ कार्य लष्टम पष्टम नहीं होता है विधायक, व्यवस्थित होना चाहिए साहब। जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं होना चाहिए। जीवन भी व्यस्त हो लेकिन व्यवस्थित हो, अस्त व्यस्त न हो। बोरा भी लादे हैं, झोरा भी लादे हैं, गमछा भी लादे हैं, कौन ढूंढेगा धोती भी लादे हैं कपारे पर, तो रास्ते में चलते चलते थक जाएंगे। नहीं, व्यवस्थित हो, व्यस्त हो, व्यवस्थित हो। और जो अव्यवस्थित रहेगा वो कितना व्यस्त होगा बाद में पस्त हो जाएगा। व्यवस्थित हो। यहां बैठे सब लोग संपाति जी जटायु जी के भैया हैं, उनकी बात सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त करके निज निज बल सब काहू पर पार जाई कर संशय। अपने अपने बल का बखान तो सब कर रहे हैं, परंतु पार जाने का संशय सबको है। और संशय रख के कभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। निज संदेह मोह भ्रम, संदेह उच्चतम लक्ष्य नहीं देता। संशय मुक्त होकर लक्ष्य के ओर बढ़कर साध्य की प्राप्ति करनी चाहिए। कोई बोले हम तो 80 चले जाएंगे, कोई बोले 60 चले जाएंगे, कोई बोले 70 चले जाएंगे, कोई बोले हम तो 50 तक जा सकते। अंगद जी युवराज हैं, अंगद जी कहते हैं जा तो मैं उस पार तक सकता हूं, परंतु वापसी में संशय है। क्यों? अक्षय के भय से। अंगद जी अक्षय एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो अंगद जी अक्षय को मारते बहुत थे। अक्षय रावण जी का बेटा है। तो एक बार गुरुजी ने कह दिया तुमने जितना मार लिया, यदि तुम्हें अक्षय एक मुष्टिका रख देगा तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। डर के मारे अंगद जी कह रहे हैं मैं जा तो सकता हूं, आने में संशय है। इसलिए जैसे ही अक्षय दिखा हनुमान जी को, हनुमान जी ने प्रतीक्षा नहीं किया, एक वृक्ष अक्षय पर दे मारा, अक्षय का क्षय हो गया। बाबा जामवंत बोले मैं तो बूढ़ा हो गया। भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण करके और बलि को बांधा था तो 2 घड़ी में मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। अब बूढ़ा हो गया। अंगद जी बोले प्रभु आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। जामवंत बाबा ने अंगद जी की इज्जत बचाई। बोले आप युवराज हैं, युवराज को पहले भेजना ठीक नहीं। देखिए, युवराज युवराज होता है और राजा राजा होता है।
युवराज युवराज है, राजा राजा है। जामवंत बाबा ने मर्यादा संभाली और कहा, आप सबके नायक हैं, यदि आपके साथ कोई घटना घट जाएगी तो उचित नहीं है। ये सब जानते हैं क्या है? ये सब योजना है, अन्यथा योजना। अन्यथा योजना क्यों है? क्योंकि भगवान श्री रघुनाथ जी ने माता जी के पास जाने के लिए सीधा निर्देश श्री हनुमान जी को दिया है। ये व्यर्थ की पंचायत का क्या अर्थ है? बाबा का प्रबंधन है। भगवान ने कहा था, बहु प्रकार सीते ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। इनका माइक बढ़ा दीजिए, पूरा खोलिए ब्याज जी का माइक, बोल तो सके, आवाज तो सुनाई पड़े हमको। कही बल बिरह बेगी तुम किससे कहा प्रभु ने? श्री हनुमान जी से। फिर ये सब क्या है? ये सब मंत्रणा, राय, सब बाबा का प्रबंधन है। बककर थकना नहीं चाहिए, कहकर करना नहीं चाहिए। करो, आवाज आएगी। हाँ, बहुत भाषण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।